किताब हयात में जो नाम दर्ज हैं वो सबके नाम दर्ज हैं, लेकिन बरा की जो किताब है उसमें सिर्फ़ उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया होगा, जिन्होंने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा, अपना सेवियर, अपना बचाने वाला, छुड़ाने वाला मान लिया होगा। उनका नाम बरा की किताब में लिखा जा चुका है। और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप वो चुने हुए लोग हैं जिनको खुदा ने चुना है, और उनका नाम अब किताब हयात में भी है और बरा की किताब में भी मौजूद है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूँ लिखा है कि और जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने ये हक़ बख्शा कि वो खुदा के फ़र्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जब हम उसको अपना खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसे पहन लेते हैं, और जब हम उसमें नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके फ़र्जंदों में शामिल हो जाते हैं। इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। और जब हम देखते हैं गलतियों 3 बाब उसकी 27 आयत में कुछ यूँ लिखा है कि क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो जब हम अपनी पुरानी इंसानियत, अपनी पुरानी आदतें, अपनी पुराने जीवन को छोड़ के, अपनी पुरानी रविशों को छोड़ के जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो हमें एक सफ़ेद पोशाक मिल जाती है जिसकी हिफाजत हम लोगों ने करनी होती है अपनी पूरी ज़िंदगी। और जब हम देखते हैं मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत में कुछ यूँ लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, मगर जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको मौका मिल रहा है, आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी आप बपतिस्मा नहीं लेते और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो अपने ताल्लुक़ को नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये है कि आप मुजरिम हैं, क्योंकि आपके पास वक्त भी था, आपके पास मौका भी था, सब कुछ था, बट फिर भी आपने सब कुछ इग्नोर किया और आपने खुदा के लोगों की बात नहीं सुनी, आपने कलाम नहीं पढ़ा, आपने खुदा की बात नहीं सुनी, तो आप मुजरिम ठहराए जाएंगे और इसका हिसाब खुदा आपसे लेगा।